अयोध्या से सीएम योगी ने किया 37 करोड़ पौधारोपण अभियान का शुभारंभ। रामलला को समर्पित किया पौधा। इस अवसर पर कार्बन फाइनेंसिंग स्कीम के अंतर्गत लाभान्वित किसानों को चेक वितरित किए गए और पर्यावरण संरक्षण में योगदान देने वाले प्रधानों को सम्मानित भी किया गया। और आज से 8 वर्ष पहले इसी भाव के साथ हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में वृक्षारोपण महाअभियान के इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। बहनों और भाइयों, 8 वर्ष पहले जब हमने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया, वन विभाग के पास पहले वर्ष वृक्षारोपण करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पौध नहीं थी। उनके पास मात्र 5 करोड़ पौध बामुश्किल से थी। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जब एक सुनिश्चित प्रयास हुए हैं वन विभाग के द्वारा, मनरेगा के माध्यम से, निजी क्षेत्र की नर्सरियों के माध्यम से, अलग अलग विभागों के समन्वय से इस वर्ष हमारे पास 52 करोड़ पौध है। 52 करोड़ पौध जिसका रोपण हम लोग प्रदेश भर में करने जा रहे हैं। ये उस कर्मिक विकास की प्रक्रिया को बताता है कि कैसे 8 वर्ष में 10 गुना से अधिक लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। ये वह क्रम है जो आज नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में हर एक क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। और उसी अभियान के साथ आज आपको जोड़ने के लिए हम लोग आए हैं। हमने पिछले 8 वर्ष में 204 करोड़ वृक्षारोपण के कार्यक्रम को संपन्न किया है। 204 करोड़, और 204 करोड़ में से 75% से अधिक पेड़ जीवित हैं। जब इसमें भारत सरकार के जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अपने सर्वे रिपोर्ट भेजी है, तो रिपोर्ट बताती है उत्तर प्रदेश के अंदर वन आच्छादन बढ़ा है। और उत्तर प्रदेश ने अपने थर्ड पार्टी के रूप में भी जिन संस्थाओं को नियुक्त किया है, वे भी इस बात को बताती हैं कि उत्तर प्रदेश में 5 लाख एकड़ क्षेत्रफल में वन आच्छादन बढ़ा है। यानी अब हम हीट वेव से ग्रीन वेव की तरफ बढ़ चुके हैं। 11 जुलाई शुक्रवार से कांवड़ यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। यात्रा के सफल संचालन के लिए उत्तराखंड सरकार की ओर से पूरी तैयारियां की गई है। देखिए, कांवड़ यात्रा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण यात्रा है। और कांवड़ मेला हमारा बहुत बड़ा मेला होता है, जिसमें पूरे देश भर के कांवड़ यात्री आते हैं। और उनका केंद्र हमारा राज्य के आसपास, हरिद्वार के आसपास का पूरा क्षेत्र बन जाता है। ऐसे में अनेक व्यवस्थाएं कांवड़ मेले के निमित्त करनी पड़ती हैं। वो एक बड़ा चुनौतीपूर्ण भी होता है, लेकिन हर वर्षों की भांति इस वर्ष भी अच्छी कांवड़ यात्रा हो, उसके लिए प्रशासन के लोगों के साथ, पुलिस विभाग के साथ, जिला एडमिनिस्ट्रेशन के साथ लगातार हमारी समीक्षा बैठकें चल रही हैं। पिछले दिनों मैंने हरिद्वार में ही सभी विभागों के साथ बैठक की थी। उससे पहले हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा इंटर स्टेट मीटिंग भी की गई है। उसमें कुछ बातों पर जो सभी राज्यों को इस यात्रा में सहयोग करना है, अपने आने वाले जितने कांवड़ यात्री हैं उनको भी कुछ बातें बतानी भी हैं कि यात्रा के नियम हैं। कांवड़ हमारी जो बड़ी हो जाती, कई बार लोगों के लिए परेशानी का कारण बनती है। इसके अतिरिक्त डीजे इत्यादि की बातें हैं। नशा मुक्ति का संदेश भी इस यात्रा से देना है। ये यात्रा पूरी तरह से साफ स्वच्छ हो, क्योंकि मानसून का समय भी है। तो सभी से हमारा ये भी अनुरोध रहेगा, स्वच्छता का भी विशेष ध्यान रखें। साथ में जो यात्रा के नियम हैं, यात्रा के नियमों का भी जरूर सभी पालन करें, तो भगवान का और आशीर्वाद मिलेगा। स्वच्छता पे हमेशा लक्ष्मी जी का भी वास होता है, भगवान की भी कृपा होती है। तो सभी हमारे आने वाले कांवड़ यात्री इन बातों का भी जरूर ध्यान रखेंगे और हम सबका स्वागत करते हैं। देवभूमि आए।